नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वायव्य पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हर वो जानकारी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के इस सत्र में हम आपके साथ साझा करेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कोशिका विज्ञान से संबंधित होंगे। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कोशिका विज्ञान से रिलेटेड सभी प्रश्न बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। पहला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं की संरचना, कार्य और जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के टुकड़े में, ये बेहद महत्वपूर्ण है, कार्क के टुकड़े में कोशिकाओं को देखा था। उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु की। स्तनधारी प्राणियों में अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। अंडाणु में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का अधिकतम हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? लिपिड। लिपिड कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक फास्फोलिपिड्स होता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन भी उपस्थित होता है जो झिल्ली के विभिन्न कार्य करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। 1838-39 में स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की संरचना कोशिका से होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि एटीपी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है जो कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस कोशिका विभाजन में वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिकाएं बिना न्यूक्लियस की होती हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बिना न्यूक्लियस की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका डीएनए सीधा साइटोप्लाज्मा में होता है। जीवाणु बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम किसके लिए जिम्मेदार होता है? अपघटन के लिए। लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि ये अपघटन एंजाइम से भरे होते हैं, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के कौन से चरण होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 चरण होते हैं। कोशिका विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज प्रमुख चरण होते हैं। इस प्रक्रिया के बाद कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है? तीनों प्रकार के, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए जेनेटिक जानकारी को राइबोसोम तक ले जाता है, टीआरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है और आरआरएनए राइबोसोम का मुख्य घटक होता है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का निर्माण कोशिका में नहीं होता है? लिपिड का। लिपिड कोशिका के बाहर से प्राप्त होता है और कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? न्यूक्लियस में। कोशिका के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है जो जेनेटिक जानकारी का वाहक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का एक छोटा सा अंश होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व कोशिका झिल्ली में को स्थिरता प्रदान करता है? कोलेस्ट्रॉल। कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी झिल्ली को स्थिरता और द्रवता प्रदान करती है। कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली की संरचना और कार्यशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पानी का अनुपात कितना होता है? 70%। कोशिका के कुल भार का लगभग 70% भाग पानी होता है। पानी कोशिका के विभिन्न जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक माध्यम प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई है जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है और कोशिका के अन्य भागों में स्थित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? पदार्थों का विनिमय करना। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण के बीच पदार्थों का विनिमय करती है। यह चयनात्मक पारगम्यता के कारण कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को पैकिंग हाउस कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को पैकिंग हाउस कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को पैकिंग हाउस कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन और लिपिड्स को संसाधित करके कोशिका के विभिन्न भागों तक भेजता है। गोल्जी बॉडी इन पदार्थों को पैकेज करके वेसिकल्स में संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान न्यूक्लियस का विभाजन किसमें होता है? माइटोसिस में। माइटोसिस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें न्यूक्लियस 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। माइटोसिस के अंत में साइटोप्लाज्मा का विभाजन भी होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनेल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह ऑर्गेनेल केवल पौधों और शैवालों में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन निर्माण स्थल कहा जाता है। एमआरएनए से निर्देश लेकर अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनेल एटीपी का उत्पादन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसमें एटीपी का उत्पादन होता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है जो ऊर्जा की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में आरएनए और प्रोटीन बने राइबोसोम्स होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं जो इसे खुरदुरा बनाते हैं। यह राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और आरईआर उन्हें पैकेजिंग के लिए गोल्जी बॉडी में भेजता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस ऑर्गेनल को कोशिका का कचरा निवारक भी कहा जाता है? लाइसोसोम को।
लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थ और अवांछनीय अणुओं का अपघटन करता है। लाइसोसोम के एंजाइम कोशिका के आंतरिक भाग को साफ रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में गोल्जी बॉडी सबसे अधिक पाई जाती है? लीवर की कोशिका में। लीवर की कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी की संख्या अधिक होती है क्योंकि यह प्रोटीन और लिपिड्स को संसाधित करने के लिए उत्तरदायी होती है। गोल्जी बॉडी संश्लेषित पदार्थों को वेसिकल्स के पैक कर अन्य भागों में भेजती है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनेल का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में सहायक होना है? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल कोशिका विभाजन के दौरान माइक्रोट्यूबुलस का निर्माण करते हैं जो क्रोमोसोम्स के सही विभाजन में सहायक होते हैं। सेंट्रियोल्स केवल पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहा जाता है, ये झिल्ली नहीं कहा जाता, कोशिका भित्ति कहा जाता है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचना और स्थायित्व प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है पौधे की कोशिकाओं में। प्लाज्मोडेस्माटा पौधे की कोशिकाओं के बीच संपर्क और संचार के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में वेसिकल्स किसका निर्माण करते हैं? स्राव का। वेसिकल्स कोशिका में स्राव पदार्थ का परिवहन और स्राव करते हैं। वेसिकल विभिन्न प्रकार के होते हैं और स्रावी वेसिकल लिसोजोम्स आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं? लाइसोसोम में। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनेल को कोशिका का ढांचा कहा जाता है? साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन प्रोटीन तंतु का एक जाल होता है जो कोशिका की संरचना और आकार प्रदान करता है। साइटोस्केलेटन कोशिका के आगे की स्थिति को बनाए रखने और उसे स्थानांतरित करने में भी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है और उनका डीएनए एकल वलयाकार होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण जीवाणु, बैक्टीरिया और आर्किया हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनेल को कोशिका का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर में लिपिड्स और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क कोशिका के विभिन्न भागों में संश्लेषित पदार्थों को स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में कोशिका विभाजन के दौरान न्यूक्लियस की भूमिका होती है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है और राइबोसोमल आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। न्यूक्लियोलस कोशिका विभाजन के दौरान अस्थायी रूप से गायब हो जाता है और फिर से जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में सेंट्रियोल्स का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। सेंट्रियोल्स माइक्रोटर्ब्यूनल्स का निर्माण करते हैं जो क्रोमोसोम्स की संतति कोशिकाओं में विभाजित करने में सहायक होते हैं। सेंट्रियोल्स की सहायता से स्पिंडल फाइबर बनता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की किस संरचना को सेल गार्डन कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है जिसमें पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली के ऊपर मौजूद गुना को क्या कहते हैं? भीतरी झिल्ली के ऊपर मौजूद गुना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली की गुना है जो एटीपी संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम को पकड़ने का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग जल और खनिज लवणों का संचय करता है? वैक्यूल कोशिका में पानी, खनिज लवण और अन्य पदार्थों का संचय करता है। पौधे की कोशिकाओं में केंद्रीय वैक्यूल बड़ा और प्रमुख होता है जो कोशिका का दबाव बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनल को कोशिका का कोशिकीय डाकघर कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड्स का संश्लेषण और पैकेजिंग करता है, उन्हें उनके गंतव्य तक भेजता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का कार्य कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग करना है? माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स को खींचने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्पिंडल फाइबर के द्वारा। स्पिंडल फाइबर माइक्रोटर्ब्यूल्स के बने होते हैं और क्रोमोसोम्स को विभाजन के दौरान संतति कोशिकाओं में खींचने में मदद करते हैं। ये सेंट्रोसोम्स में से उत्पन्न होते हैं और माइटोसिस या मियोसिस के दौरान कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का दिमाग कहा जाता है? कोशिका का दिमाग कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में कोशिका का डीएनए होता है जो कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी होता है जो राइबोसोम्स का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में लिपिड्स का संश्लेषण होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनेल का कार्य ग्लूकोज को पायरोवेट में तोड़ना है? साइटोप्लाज्म का। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है जहां ग्लूकोज को पायरोवेट में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है? क्लोरोप्लास्ट का। अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनेल का कार्य कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों और अवांछनीय अणुओं का अपघटन करते हैं। यह ऑटोलाइसिस की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं जहां कोशिका के अंगों का आत्मविनाश होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पोषण को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है,
किस अंग में कोशिका विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलस की भूमिका होती है? न्यूक्लियस में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक सामग्री होती है? न्यूक्लियस में। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के कारण कोशिका को अपनी स्थिरता और आकार मिलता है? साइटोसाइकिलेटन के कारण। साइटोसाइकिलेटन प्रोटीन तंतु फिलामेंट का एक नेटवर्क है जो कोशिका की संरचना, स्थिरता और आकार प्रदान करता है या कोशिका के अंदर अंगों की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है? राइबोसोम का। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में एटीपी का निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक श्वसन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का मुख्य रूप होता है जिसे कोशिका अपनी गतिविधियों के लिए उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का कार्य कोशिकाओं के अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों का अपघटन करना है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का उपयोग करके अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। यह सेल्यूलर अपघटन और कोशिका की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है? फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में न्यूक्लियोलस स्थित होता है? ये रिपीट हो रहा है, न्यूक्लियस में। अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनिल को कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों और अवांछनीय अणुओं का अपघटन करते हैं। यह आत्मविनाश की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं जिसमें कोशिका अपने अंग को नष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका में प्रोटीन का परिवहन करना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग हैं, ये भी विशेष चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनिल का मुख्य कार्य कोशिका में एटीपी का उत्पादन करना है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में एटीपी का उत्पादन करता है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? क्लोरोप्लास्ट में। रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? ये क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि यह प्रोटीन और लिपिड्स का प्रसंस्करण और वितरण करता है गोल्जी बॉडी को। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का संरक्षण और नियंत्रण करना? ये क्वेश्चन हो चुका है लेकिन भाषा अलग थी। न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आयनों और अणुओं का संचालन को नियंत्रित करना है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली एक सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर के रूप में कार्य करती है जो कोशिका में और बाहर अणुओं और आयनों में प्रवाह को नियंत्रित करती है या कोशिका की संरचना को बनाए रखने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका के अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना है? पेरोक्सोम। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर वसा का संश्लेषण और विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ध्यान रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों अलग अलग हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और लिपिड्स का संश्लेषण करता है या यकृत कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थों के निष्कासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका में प्रोटीन का उत्पादन और उसे कोशिका के अन्य हिस्सों तक भेजना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का उत्पादन और उनका पैकेजिंग करता है। राइबोसोम जो RER पर स्थित होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग कोशिका के भीतर आनुवांशिक सामग्री का संश्लेषण और उसके हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है? न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करना है? माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है? क्लोरोप्लास्ट का। हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका में प्रोटीन का निर्माण और परिवहन करना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हर बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग का कार्य कोशिका के अन्य अंगों को समर्थन और उनकी स्थिति बनाए रखना है? साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी पदार्थों से बना होता है, कोशिका के भीतर सभी अंगों को घेरता है और उनका समर्थन करता है। इसमें कोशिका की सभी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य कोशिका के अंदर पाचन एंजाइमों का संग्रह और निष्कासन है? अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए पाचन एंजाइमों का उपयोग करता है। यह अंग मृत और खराब हो चुकी कोशिका के अंग को भी तोड़कर नए के लिए जगह बनाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन के लिए शर्करा का ऑक्सीकरण करना है? शर्करा का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का मुख्य कार्य राइबोसोम्स का निर्माण करना है? न्यूक्लियोलस का। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सी संरचना आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और नियंत्रित करती है? न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है और इसे केवल पौधों और कुछ प्रोटिस्ट्स में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण और उन्हें संशोधित करना है? गोल्जी बॉडी का। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का कार्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन करना है? क्लोरोप्लास्ट का कार्य। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग का मुख्य कार्य एंजाइमों द्वारा कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करना है? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में किस अंग का कार्य प्रोटीन का निर्माण और उसे गोल्जी बॉडी में भेजना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का संगठन और अलगाव करना है? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल सूक्ष्म नलिकाओं की संरचना है जो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गुणसूत्रों को विभाजित कर उन्हें दो नई कोशिकाओं में भेजती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य प्रोटीन संश्लेषण के लिए mRNA के संदेश का अनुवाद करना है?
राइबोसोम का कार्य है ये। राइबोसोम mRNA के संदेश को पढ़ते हैं और उसे प्रोटीन के रूप में अनुवाद करते हैं। ये कोशिका के प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का कार्य कोशिका के भीतर वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। या कोशिका के भीतर विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन में भी सहायक होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करना है? प्लाज्मा झिल्ली का। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में कोशिका का प्रोटीन पैकेजिंग और वितरण केंद्र कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर शर्करा को ऊर्जा में परिवर्तित करना है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के भीतर स्थित है और राइबोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य लिपिड्स का संश्लेषण और उन्हें कोशिका के विभिन्न हिस्सों में भेजना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का संग्रहण और ट्रांसफर करना है? क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य राइबोसोम के माध्यम से प्रोटीन का संश्लेषण करना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कार्य कोशिका में वायु के परिवहन को नियंत्रित करना है? प्लाज्मा झिल्ली का कार्य। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है? क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का मुख्य कार्य कोशिका के मृत और दोषपूर्ण भागों को नष्ट करना है? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य कोशिका के भीतर प्रोटीन और लिपिड्स का वितरण और संशोधन करना है? गोल्जी बॉडी का। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण करना है? राइबोसोम का कार्य कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण करना है। राइबोसोम mRNA के निर्देशों के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करते हैं या कोशिका के भीतर स्थित होते हैं और प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य कोशिका विभाजन में स्पिंडलर फाइबर का निर्माण है? सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं जो गुणसूत्रों को खींचकर अलग करता है या सेंट्रोल्स की सहायता से यह प्रक्रिया संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य कोशिका के विषहरण और लिपिड्स का संश्लेषण करना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य ऑक्सीजन का उपयोग करके एटीपी का उत्पादन करना है? माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को सेल का सूचना दाता कहा जाता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो कोशिका के सभी कार्यों और गुणसूत्रों को नियंत्रित करता है या कोशिका विभाजन और आनुवंशिक जानकारी के प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।